जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी, राजा फिटनेस व्लॉग चैनल से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आज किसी जिम सप्लीमेंट, किसी दवाई वगैरह की नहीं बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस बीमारी की जो हमारे देश में और तकरीबन हर देश में ये बीमारी बहुत ज्यादा गंदे तरीके से फैली हुई है। आप पहले वीडियो देखिएगा, कुछ फोटोज है, इमेजेस है, पहले आप वो देखिएगा। देखा दोस्तों, बहन मनीषा, अब बहन निक्की, और ना जाने कितनी हमारी बहन बेटियां जो निक्की और मनीषा जैसी है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कुछ सामने आ रहा है, कुछ सामने नहीं आता, पर होता जरूर है। क्या हमारे देश का कानून इतना गिरा हुआ है या इतना वो हुआ है कि भ्रष्ट हो गया है, कुछ ही कह लो इसको, कि हम अपनी बहन बेटों की रक्षा खुद भी नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी की भाई की, बहन की, किसी की बीवी के साथ अगर गलत हो रहा है तो क्या आवाज उठाना गलत है या उसके खिलाफ एक्शन लेना? भाई मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को इतना वो कर देना चाहिए, हर आदमी को सशक्त कर देना चाहिए। भाई किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ अगर गलत हो रहा है तो आप बचा सकते हो, आप अपना वो कर सकते हो, सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, अपने परिवार की रक्षा के लिए तो कर सकते हैं। चलो, ये तो हो गया एक मुद्दा जो कि हो गया आपकी सुरक्षा का, अपने परिवार की सुरक्षा का, ठीक है। लेकिन इन लोगों के खिलाफ क्या सरकार क्या फैसले लेगी? ऐसे सख्त कानून बनाएगी जो ये दहेज के लिए या अपने शारीरिक पूर्ति को करने के लिए ये इतना गंद फैला रही है? वो किसी की माँ, बहन, बेटियां नहीं है, किसी के घर का एक सदस्य। आप मतलब ये देखो ना, आप अपने आप को रख के देखो कि अगर हमारी माँ, बहन, बेटी के साथ अगर ऐसा हो, अगर हम सशक्त है तो हम तो कुछ कर भी लेंगे, लेकिन जो नहीं कर पाते, समाज उसको किस तरह से दबाता है कि गरीब है तो उसकी मतलब कोई इज्जत नहीं है। जिनका ऐसे जी मान जाता है कि भाई एक चींटी को भी मार दे, और आप किसी की बहन बेटी को इस तरह जला रहे हो या वो कर रहे हो। मेरा मानना यह है कि हर बहन बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस भाई के साथ भी अगर गलत है तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना हो सके इन वीडियो को आगे भेजो, ताकि हमारी सरकार को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे सिस्टम को इसके खिलाफ एक ऐसा सख्त कानून हो। भाई हमें ऐसा लगता है कि मुस्लिम कानून सबसे अच्छा है इस मामले में। आप दुबई जाओ ना, दुबई जाके कहीं रेप करके दिखाओ ना, दुबई जाके किसी को थप्पड़ी मार के दिखाओ ना, पता चले आपको। औरत तो हमेशा आदमी के सामने कमजोर रही है, शरीर से, मेंटली सोच से नहीं, या वो अपने काम करने के उससे नहीं। आप उसको, आपके अगर कोई ब्याह के आई है तो आप उसके साथ इस तरह से गलत करोगे, आप उसे मारोगे धन के लिए। धन ऊपर लेके जाना है सदा? धन कोई लेके जा पाया? वो रावण सोने की लंका ले रहा था, उसके पास था धन? नंगा आया था, नंगा ही चले गया ना। तो आप क्या हो कि मतलब आप कुछ अपने भोग विलास के लिए किसी भी तरह के, आप किसी की बहन बेटियों को इस तरह से, किसी बहन बेटी भी नहीं कहते यहाँ, तो बोलो कि किसी की जान लेने का हक हमें नहीं है। आप भगवान नहीं हो। ऐसे सख्त से सख्त सजा मिले ऐसे पापी लोगों को जो किसी की बहन बेटी, वो बहन बेटी किसी की नहीं, हमारी बहन बेटी है, उसके साथ इतना गलत हुआ है। अगर एक माचिस की तिल्ली जलाते हुए अगर एक जरा सी एक चिंगारी भी लग जाए ना तो हाथ जल जाता है, 4 दिन लगती है जलन, और उसका तो आप पूरा शरीर जला दिया। उस पे क्या बीतती होगी जिसके शरीर में आग लगी होगी? आप दारू के नशे में आप उसको मार रहे हो। ऐसी माँ को भी डूब के मर जाना चाहिए जिसने ऐसे गंदे आदमी को जन्म दिया, उसके साथ मिलकर उस बहन बेटी को मार रहे हो। वो अपना घर चला रही थी, वो उसको पार्लर का काम करती थी, हमारी बहन निक्की, और हमारी बहन वो स्टूडेंट थी, वो सीख रही थी, बहन मनीषा, जिसको इस तरह दरिंदों ने मार दिया, उसके शरीर के अंग अंग निकाल दिए। क्या किसी के शरीर में दर्द नहीं होता क्या? ये मत सोचो अगर कोई गलत कर रहा है उसको देख के अनजान, भाई आवाज उठानी सीखो। अगर मेरे सामने कोई गलत करता दिखे ना, मैं तो भाई आवाज उठाता हूँ। हमको डर नहीं है किसी भी तरह का, हम भगवान की दुआ से सब तरह से सक्षम है। अन्न, धन, शरीर, अस्त्र शस्त्र सब तरह से हुआ है, तो हम तो सशक्त है।
आवाज उठाने के लिए, और आवाज उठाते भी है। पर सोशल मीडिया आज एक ऐसा सहारा है कि आज बोलना इसलिए जरूरी हो गया कि लोगों को पता चले कि देश कोई किसी की आवाज सुनकर तो जगेगा कि किसी की बहन बेटी के साथ कितना गलत हो रहा है समाज में। हमें नहीं पता, जिसको लगे ना, जिस तन लगे वही तन जाने। आप समाज में इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहे हो, किसी की बहन बेटी को इस तरह जला रहे हो, मार रहे हो। अरे हमें अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का, हमें तो एक तुच्छ सा कोई कीड़ा है उसकी भी जान लेने का अधिकार नहीं है। और कोई इंसान किसी को नहीं देख रहा, वो नीली छतरी वाला देखता है, सबका इंसाफ करेगा। मैं तो सरकार से यही दरख्वास्त करता हूं, जो जिसके साथ जैसा करे उसको ऐसा कानून की सजा दे। और अगर ऐसा सख्त इन रेप, मर्डरिस्ट और इन जैसे लोगों के जो दहेज प्रताड़ना के लिए किसी की बहन बेटी को इस तरह से मारते हैं, जलाते हैं, काटते हैं, दबाते हैं, इतना घिनौना कृत्य करते हैं, उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और उनको इस तरह का प्रावधान दिया जाए कि उसके शरीर की एक एक स्किन को ऐसे उतारा जाए। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, जिस तरह से मुर्गे को छील देते हैं ना पकड़ के, इस तरह का व्यवहार इनके साथ होना चाहिए। जब किसी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी 2, 4, 10 लोगों को जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो समाज में डर का माहौल होगा। आज यूपी में गुंडापन क्यों खत्म हो गया? क्योंकि योगी का राज है। पता है कि घर तोड़ देगा, सारी जमीन वो कब्जा ले गया, मार दिया जाओगे, कहीं मर्डर हो जाओगे, तो आज वहां क्राइम रेट कम हो गया ना। लेकिन जहां कोई बात आएगी, आज मार्केट गिर गया, आज ये गिर गया, सामाजिक मुद्दों पे आज हमारी सीएम गुप्ता वो भी सुरक्षित नहीं है, उसको भी थप्पड़ मार के जा रहे हैं। अरे भाई, सब एक सिस्टम के अधीन काम करते हैं, ठीक है। कोई रेखा गुप्ता अकेला सरकार नहीं चला रही है, बीजेपी अकेली सरकार नहीं चला रही। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज में मिलकर इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं। तो इस चीज को समझो और सरकार के ऊपर हाथ जोड़ के थोड़ा प्रेशर बनाया जाए। हमारे जो बड़े लोग, मंत्री वगैरह जो भी देख रहे हैं, जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे, मेरे या मेरे भाई बहनों जैसी जिनकी भी वीडियो पहुंच रही है, और ऐसी ना जाने कितनी माँ बहन जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास सोर्स नहीं, जिनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, उनके भी आवाज आगे जाए ताकि वो सुरक्षित हो सके। आज लड़की ब्याहने में डर लगता है। आज किसी के घर लड़की पैदा हो जाए तो उसको ये टेंशन नहीं कि कल इसकी शादी करने, उसको ये टेंशन है कल को इसको कोई मार देगा या इसको आगे पढ़ा ही नहीं सकते। मेंटेलिटी ऐसी बना दी ना हमारी, उसकी समाज में ये मेंटेलिटी हो गई है, क्योंकि डर का माहौल है। किसी की इज्जत चले गई, समाज वाले कुछ लोग ना जीने दे कि भाई तेरी लड़की के साथ तो ये हो गया, वो हो गया। तो भाई इसके खिलाफ कोई कानून उठना चाहिए और एकजुट होके समाज में एकत्रितता दिखानी चाहिए, ना कि ये कि जाट समाज की, गुज्जर समाज की, पंडित समाज की या किसी SC ST OBC किसी उसकी जनरल, इसमें कोई भेदभाव ना हो। भाई हमारी सबकी बहनें एक है, हमारे अंदर खून भी एक है, हम एक ही तरह का सांस लेते हैं, हम कुछ अलग नहीं कर रहे। तो इसके खिलाफ प्लीज सख्त से सख्त आवाज उठाई जाए और एक सख्त से सख्त कानून हो और उस बहन को इंसाफ मिले। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जिस लोगों ने भी इतना घिनौना कृत्य किया है, भगवान इंसाफ करो उनका। जय श्री राम दोस्तों।